हेलो, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं काठियावाड़ी छोले। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आप लोगों ने ज़रूर खाई होगी अगर आप कराची के व्यूअर्स हैं तो। देखिए, इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, इसमें हमने छोटे वाले चने ले लिए हैं, वाइट वाले काबली चने जो होते हैं। इसको हमने हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालकर इसको हमने अच्छे से भिगो लिए थे। अब हमने इनको रसा कर रख लिया है। मसाले इसमें जाएंगे 1 चम्मच ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर चिकन पाउडर लिया। आप चाहें तो चाइनीज सॉल्ट भी ले सकते हैं। 1 चुटकी जर्दे का रंग, 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच इसमें नमक जाएगा। तकरीबन 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच हमने हल्दी, 2 से 3 अदद चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई मिर्चों के लेंगे। कॉर्नफ्लोर जाएगा इसके अंदर 4 चम्मच हमने इसके अंदर लिए हैं। चटनी के लिए इसके अंदर हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें हरा धनिया, ज़ीरा, नमक, 2 जवे लहसुन के हैं और 3 से 4 अदद काली मिर्चें हैं और 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं। इसकी हमें चटनी बनानी है। इमली डालेंगे हम इसके अंदर सर्विंग के लिए। 8 से 10 गिलास हमने इसके अंदर पानी लिया है। हमें इसमें इतना पानी चाहिए होगा कि हम इसमें छोले भी हमारे अच्छे से बॉयल हो जाए और इसमें सूप जो हम बनाते हैं छोलों का वो भी इसके अंदर ही बनेगा। पानी हमें इसका वेस्ट नहीं करना। पानी के अंदर हमें इसके अंदर सब मसाले डाल के अब हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। 40 से 45 मिनट लगेंगे तकरीबन इसको तैयार होने में। छोले बहुत ही अच्छे से गलने चाहिए, नरम बिल्कुल बनने चाहिए। इसका टेस्ट जब भी आता है जब बहुत ही अच्छे से छोले गले हुए हों। अब देखें, इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। हम 40 से 45 मिनट के लिए कवर कर रख देंगे और कॉर्नफ्लोर हम इसमें तैयार होने के बाद डालेंगे। रख लेंगे और इमली को हम बाद में सर्व करेंगे जब तक हम तैयार करेंगे। इसमें पापड़ी जाएगी। रेसिपी भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 कप हमने मैदा ले लिया है, थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, थोड़ा सा जीरा जाएगा, ज़्यादा में पानी एक साथ नहीं डालना क्योंकि अगर ये पतली होगी तो वापस इसकी क्रिस्प और मज़ेदार नहीं बनेगी।
मीडियम में हमने अच्छी तरह से कट लगा के अब हम इसको बेल लेंगे। बेल लगाने के बाद हम इसमें टक लगाएंगे। टक लगाने से ये फ़ायदा होता है कि ये फूलेंगी नहीं जब हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि कचौरी का बैटर भी सेम इसी तरह से तैयार किया जाता है। अगर हमने इसको इसके अंदर फोक से या किसी चीज़ से कट नहीं लगाए तो ये फूल जाएंगी बिल्कुल कचौरी की तरह। अब हमने तेल गरम कर लिया है, स्लो आंच पे बिल्कुल हम इसको फ्राई करेंगे, कलर चेंज करेंगे इसका। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी पापड़ी हमारी घर में ही तैयार हो जाएगी। ज़्यादा मेहनत नहीं है इसके अंदर, बहुत ही कम चीज़ों से तैयार हो जाती है। देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ इनको, अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है आपने, जब बिल्कुल एयर निकल जाए जब आप इसको ओपन करें। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि हमें पानी और तो नहीं डालना। इस स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर नमक भी चेक कर सकते हैं, और अगर आप इसमें और पानी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। कि चने हमारे अच्छे से गल चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेंगे। तमाम मसालों के साथ चने बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे पहले और ज़्यादा। अब देखिए हल्का हल्का सा बॉयल आना शुरू हो चुका है, बबल्स ऊपर आ रहे हैं इस स्टेज के ऊपर। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो हमने घोल के रखा था, 4 चम्मच हमने घोला था ये, मगर आपने एकदम से नहीं डालना है, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चेक करते जाएंगे। जब इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी तो आप इसको रोक दीजिएगा। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि ये जब ठंडे होंगे तो और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना होगा। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ इसको। बहुत मज़ेदार रेसिपी और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है जब अफ्तारी में हम बनाते हैं। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करते रहें, आप ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा तीखा हो। अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, हम इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे जब इसमें बबल्स आने लगेंगे। देखिए हम चने को थोड़ा सा तोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही घुले घुले से बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो खाने के जायके को दुबारा कर देती हैं। देखें आप इसकी रंगत देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी रंगत आई है। इसमें आप चाहें तो और नमक भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप रखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप इसको ट्राई करें तो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सर्विंग्स में इसको मैं बताना भूल गई हूँ आपको, अभी मैं बताती हूँ जब मैं इसको निकाल लूँगी डिश आउट करने के बाद। देखें आप इसकी थिकनेस चेक कर लें, और इसमें कोई मसला नहीं है, ये गरम गरम ही सर्व किए जाते हैं। आप चाहें तो इसे 1 से 2 घंटे तक के लिए भी आप इसको चूल्हे के ऊपर रख सकते हैं, ना ये गाढ़ा होगा ना ये पतला होगा। ये देखें चने हमने निकाल लिए हैं, अब हम इसको गार्निश करेंगे। इसके साथ ये सब चीज़ें हमारी जाएंगी। रायता हमने बनाया, जो चटनी बनाई थी उसी का रायता हमने तैयार किया है दही के साथ। इमली का पेस्ट हमने तैयार किया है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। ये चाट मसाला है, ये वो इमली का ये चटनी है हमारी, हरी चटनी, प्याज है इसके साथ, और इसके साथ जो हमने पापड़ी तैयार की थी वो चाहिए। आप पापड़ी चेक कर सकते हैं कि हमारी कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखें बहुत आसानी से टूट चुकी है, इसका मतलब है बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनी है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।